हेलो एंड वेलकम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। वी मेकर में आप लोगों का फिर से खैर मकदम है। दोस्तों मैं हुमानी फैज़ान और मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ एक नया लेसन, एक दिलचस्प सा लेसन जिसका नाम है द डॉग दैट बिट पीपल, जो लिखा हुआ है जेम्स थ्रूबर ने। ठीक है, तो जो जेम्स थ्रूबर है, जो इस स्टोरी का ऑथर है, एक अमेरिका का रहने वाला था। पैदा हुआ था कब? 1894 में कोलंबस ओहियो में। ठीक है, वहाँ पे इसने ये पला बड़ा भी और इसने एजुकेशन भी वहीं से हासिल की और ये मर गया था 1961। जेम्स थ्रूबर के ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। इसकी लाइफ के बारे में हम डिस्कस करेंगे, इसकी अचीवमेंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वो एक सेपरेट वीडियो बनेगा। तो फिलहाल हम इस वीडियो में शुरू करने जा रहे हैं कि जो डॉग दैट पीपल है, तो इसी के तो वही हम पढ़ने जा रहे हैं, वही समझने जा रहे हैं कि ये इसमें क्या लिखा गया है। तो दोस्तों जो द डॉग दैट बिट पीपल है, ये किसने लिखा है? जेम्स थ्रूबर ने। इसने ये लाया है अपनी ऑटोबायोग्राफी से, जिसका नाम है माई लाइफ एंड हार्ड टाइम, जो पब्लिश हुई है 1933 में। तो वही से इसने ये छोटा सा किस्सा अपने डॉग के नामी एक मगस है, उसका जो फैमिली डॉग है जेम्स थ्रूबर का, उसका नाम था मगस। वो एक शरारती डॉग था, चुरोलिक डॉग था। ठीक है, वो हमेशा लोगों को काटता रहता था, फैमिली मेम्बर्स को काटता रहता था सिवाय इनकी माँ को। तो उसकी माँ इस मगस को हमेशा सपोर्ट करती। तो दोस्तों हम डिटेल में देखेंगे इस वीडियो में कि जो मगस था, ठीक है, वो लोगों को क्यों काटता था, वो मतलब क्या कैसे बिहेव करता था लोगों के साथ, उसका बिहेवियर कैसा था। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले सभी नए आने वाले दोस्तों से यही गुजारिश है कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करो। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने लेसन की तरफ। डॉग दैट बिट पीपल, वो कुत्ता जो लोगों को काटता रहता था। Probably no one man should have as many dogs in his life as I have had. यहाँ पर ऑथर कहता है, यहाँ पर नरेटर कहता है, उतने सारे मुझे नहीं लगता है कि किसी आदमी को इतने ज़्यादा कुत्ते होंगे जितने मेरे पास थे। But there was more pleasure than distress in them for me, except in case of an Airedale named Magus. जो मेरे कुत्ते थे उनमें बहुत ज़्यादा पालने में, उनमें खेलने में, उनको रखने में बहुत ज़्यादा मज़ा था परेशानी से। ठीक है, तो उनमें मैं ज़्यादा मज़ा आता था, मुझे कोई परेशानी नहीं आती थी इतने सारे कुत्ते पालने में, मगर एक के सिवा जो हमेशा मुझे तंग करता रहता था, जिसका नाम था एरिडेल नेमड मागस। एरिडेल एक कुत्ते की नस्ल होती है। ठीक है, एक ब्रीड होती है, जिससे जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाई होती है कि एरिडेल कुत्ता कैसे होता था। मगर जो ऑथर है उसके पास भी एक एरिडेल ब्रीड का कुत्ता था, जिसका नाम उसने रखा था मगस, और ये मगस हमेशा इसको परेशान करता रहता था। ही गिव मी मोर ट्रबल देन ऑल अदर 54 और 55 टुगेदर। और कहता है कि जो मेरे पास एट लीस्ट 54 और 55 डॉग्स थे, मगर वो सब भी शांत थे, दिलचस्प थे। मगर जो मेरा मगस था, जो मेरा कुत्ता मगस था, वो मुझे हमेशा तंग करता रहता था, मुझे मुश्किलातों में डालता था। ठीक है, ऑल्दो माई मोमेंट ऑफ कीनेस्ट एम्बैरेसमेंट वॉज द टाइम a Scotch terrier named Jeannie, who had 6 puppies in the clothes closet of a fourth floor apartment in New York, had the unexpected 7th and lost at the corner of 11th Street and 5th Avenue during a walk as she had insisted on taking. हाँ वो दोस्तों, यहाँ पर नरेटर कहता है कि मुझे सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी उस टाइम उठानी पड़ी, एम्बेरसमेंट मीन शर्मिंदगी, जब एक स्कॉच टीरियर नेमड जेनी, स्कॉच टीरियर एक नस्ल होती है कुत्तों की। ठीक है, तो इसके पास भी स्कॉच टीरियर नस्ल की एक कुत्ता हुआ करता है, कुत्ती हुई करती थी, जिसका नाम था जियानी। ठीक है, तो जीनी के पास 6 बच्चे थे। वो 6 बच्चे कहाँ पर थे? न्यूयॉर्क के एक 11th अपार्टमेंट का, वहाँ पर एक कपड़ों की अलमारी हुआ करती, उसी में थे वो छः पपीज़। ठीक है, तो कहते हैं कि जब हमने उसको लाया, फिर क्या हुआ कि फिर हम चलते रहे कि, और जो जेनी थी वो 7th पपी को अब जन्म देने वाली थी, और उसने जन्म दिया था जब हम कहाँ पर चल 11th स्ट्रीट एंड 5th एवेन्यू
की स्ट्रीट पे हम चल रहे थे, उसने वहीं पर इस साथी पप्पी को जन्म दिया। पप्पी मीन कि कुत्ता का बच्चा, ठीक है। ओके, फिर कहता है कि देन टू देयर वाज अ प्राइज विनिंग फ्रेंच पोडल, अ ग्रेट बिग ब्लैक पोडल, नन ऑफ योर लिटिल अनट्रबलसम फाइट मैनेज योर्स। कहता है कि इसके अलावा मेरे पास, या इसके बाद मेरे पास एक प्राइज विनिंग पोडल, ये पोडल भी एक कुत्ते की नस्ल होती है, ठीक है। जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि क्या पोडल जात का कुत्ता कैसे होता है। कहते हैं कि प्राइज विनिंग इसीलिए कि ये प्राइज जितवाता था इसको, ठीक, किसको, ऑथर को या नरेटर को, ठीक है। कहता है कि वो बहुत बड़ा और सियाह पोडल था। कहता है कि जो मेरे पास ये पोडल था वो बहुत बड़ा था, जैसे कि आप लोगों को होते छोटे छोटे सफ़ेद सफ़ेद ये पोडल्स, मेरे पास ऐसे नहीं थे, या आपको मुश्किलात दी थी। मेरा जो पोडल था वो ऐसा नहीं था, वो शरीफ था और वो बड़ा था और काले रंग का था। ये अपनी यहाँ पर अपने पोडल को यहाँ पर ये तारीफ़ें करता है, ठीक है। और कहता है who got sick riding in the rumble seat of a car with me on her way to the Greenwich Dog Show। और कहता है कि वो मेरे साथ था जब हम ग्रीनविच डॉग शो देखने के लिए जा रहे थे एक गाड़ी में, वो गाड़ी के रंबल सीट पर बैठा हुआ था। रंबल सीट ये पुरानी गाड़ियों में आती थी, रंबल सीट, ठीक है, ठीक। तो वहाँ पर वो बैठा हुआ था उसी सीट पर, बट वो बीमार हो गया रास्ते ही में, ठीक है। शी हैड अ रेड रबर बिब टैक्ड अराउंड हर थ्रोट एंड सिंस अ रेन स्टॉर्म केम अप व्हेन वी वर हाफ वे थ्रू द ब्रोंकस। और कहता है कि जो ये पोडल था, फ्राइजिंग पोडल था ये कुत्ता, इसके गले में क्या बंधा हुआ था, रेड रबर बिब, एक रेड कलर की रबर की एक बिब, एक बटन सा इसके गले में था, ठीक है। ओके, और जब हम ब्रोंकस की तरफ जा रहे थे, अभी आधे रास्ते में ही थे ब्रोंकस जाने के लिए, तो एक बड़ा सा तूफान आ गया, किसका, बारिश का, ठीक है। आई हैड टू होल्ड ओवर हर ए स्मॉल ग्रीन अम्ब्रेला। तो मैंने क्या किया, तो मेरे पास एक छतरी थी ग्रीन कलर की, मैंने इस पोडल के ऊपर रख ली, ठीक है, ताकि ये किससे बचे रहे, इस रेन से बचे, क्योंकि ये थोड़ा सा बीमार हो गया था। रियली मोर ऑफ पैरासॉल। और जो ये अम्ब्रेला थी वो कैसे दिख रही थी, एक पैरासॉल की तरह दिख रही थी। पैरासॉल मीन्स कि वो छतरी जो हम ले जाते अपने साथ जब धूप होती है, ठीक है, जो धूप से बचने के लिए जो छतरी हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम पैरासॉल। It down fearfully and suddenly the driver of the car drove into a garage filled with mechanics। तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, मतलब ये बारिश अब थमने का नाम नहीं रह रही थी, रुकने का नाम रही थी। और जो ड्राइवर था हमारी कार का, वो डर के मारे उसने कार ली कहाँ, गराज में, ठीक है। गराज उस जगह को कहते हैं जहाँ पर गाड़ी को हम पार्क करेंगे या हम उनको ठीक करेंगे, ठीक है। और जो गराज था वहाँ पर कौन थे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मैकेनिक्स थे। ओके, इट हैपेंड सो क्विकली दैट आई फॉरगेट टू पुट द अम्ब्रेला डाउन एंड आई ऑलवेज रिमेंबर विद सिकनिंग डिस्ट्रेस। और ये इतनी जल्दी हो गया है कि गाड़ी कब ली इस ड्राइवर ने, इस गराज में बहुत जल्दी हुआ कि, और मैं भूल गया कि जो पोर्टल पर मैंने जो छतरी रखी थी वो मैं भूल गया बंद करना। और मुझे याद रहेगा सिकनिंग डिस्ट्रेस के साथ, सिकनिंग डिस्ट्रेस मीन्स एक मायूसी के साथ, एक तकलीफ के साथ मुझे ये सारा वाक़ा याद रहेगा। द लुक ऑफ इनक्रेडिबिलिटी मिक्सड विद द हैट्रेड दैट केम ओवर द फेस ऑफ द पर्टिकुलर हार्डनेड गराज मैन दैट केम ओवर टू सी व्हाट वी वांटेड। और कहता है कि नफरत से मिली हुई बेआतबारी की वो नज़र जो गराज कि इस सख्त आदमी के चेहरे पर आई थी, जो देखने आया था कि हम क्या चाहते हैं। तो यहाँ पर वर्ड हुआ है यूज इनक्रेडिबिलिटी। इनक्रेडिबिलिटी मीन्स के बेएतबारी, क्योंकि जो गराज में एक आदमी था वो हमारे पास आया एक डिसबिलीफ के साथ, एक बेएतबारी के साथ कि हम क्या चाहते हैं यहाँ पर, ठीक है। व्हेन ही लुक एट मी एंड द पोर्टल। और जब उसने मेरी तरफ देखा, और किसकी तरफ देखा, पोर्टल की तरफ देखा, मतलब उसको ये सब पसंद नहीं आया। ऑल गराज मैन एंड पीपल ऑफ दैट इंटॉलरेंट स्ट्राइप हेट पोर्टल्स विद देयर क्यूरियस हेयर कट। जो गराज में सारे जो आदमी या लोग खड़े थे वो शायद इन पोर्टल्स से क्या नफरत करते थे, क्योंकि जो पोर्टल्स का हेयर कट होता है वो थोड़ा सा अनयूजुअल होता है। स्पेशली द पॉम-पॉम्स दैट यू गॉट टू लीव ऑन देयर हिप्स इफ यू एक्सपेक्टेड दैट
dogs to win a prize। तो यहाँ पर वर्ड हुआ इस पॉम पॉम्स। पॉम पॉम्स मतलब क्या होता है कि एक स्ट्रिप, एक दाग या एक निशान लगाया जाता है, मतलब डॉगों पर इस गरज के ये शायद इनाम जीतेगा या जीतने वाला है। ठीक है। एरिडेल एज आई हैव सेड वाज द वर्स्ट ऑफ ऑल माय डॉग्स। तो नरेटर यहाँ पर कहता है कि जो एरिडेल था, एरिडेल क्या होता है, ये एक कुत्ते की ज़ात होती है, नस्ल होती है। ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको इस पिक्चर में भी दिखाया था कि एरिडेल नस्ल का कुत्ता कैसे होता है, कि कहता है कि जैसे मैंने आपको कहा था, हमारे पास एरिडेल नस्ल का एक कुत्ता था जिसका नाम हमने मगस रखा था। कहता है कि जितने भी हमारे कुत्ते थे वो उनमें सबसे बदतरीन था, वरिष्ठ था। ठीक है। ही रियली वाज नॉट माई डॉग एज ए मैटर ऑफ फैक्ट। वो नरेटर कहता है कि वो असल में मेरा कुत्ता नहीं था, बल्कि ये अब इत्तेफाक की बात है। आई केम होम फ्रॉम वेकेशन वन समर टू फाइंड दैट माई ब्रदर रॉय हैड ब्रॉट हिम व्हाइल आई वाज अवे। तो मैंने देखा, जब मैं एक बार गर्मी में, समर में अपने घर छुट्टी पर आया था, तो मैंने वहाँ पर देखा कि जो मेरा बॉय रॉय है उसने उसको लाया था। ठीक है। मेरी मेरी गैर मौजूदगी में। अ बिग बोरली क्लोरिक डॉग, ही ऑलवेज एक्टेड एज इफ ही थॉट आई वाज नॉट ऑफ द फैमिली। हाँ, वो एक जो मगस था वो एक बड़ा सा, एक बिगड़ा हुआ, बर्ली मीनस बिगड़ा हुआ, बिगड़ेड़ू, क्लोरिक मीनस कि वो बहुत शैतानियाँ करता था, बहुत बहुत ज़्यादा हमें परेशान करता था। ही ऑलवेज एक्टेड एज इफ़ ही थॉट आई वाज नॉट वन ऑफ द फैमिली। और हमेशा मुझे ऐसे ट्रीट करता है कि जैसे मैं इस फैमिली का हिस्सा नहीं हूँ। देयर वाज स्लाइट एडवांटेज इन बीइंग वन ऑफ फैमिली फॉर ही डिडंट बाइट द फैमिली एज ऑफन एज ही बिट स्ट्रेंजर्स। क्योंकि हमारे इस फैमिली का हिस्सा रहना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस था। क्यों था एडवांस, क्यों था फ़ायदेमंद? बिकॉज वो ऐसे अपने फैमिली मेम्बर्स को ऐसे नहीं काटता था जैसे वो अनजानों को काटा करता था। स्टिल इन द ईयर्स दैट वी हैड हिम ही बिट एवरीबॉडी बट मदर। हाँ, जितने साल वो हमारे पास था उन सालों में उसने सबको काटा मगर हमारी माँ के बगैर। एंड ही मेड ए पास एट हर वंस बट मिस। हाँ, एक दफ़ा उसने हमारी माँ को काटने की कोशिश की मगर फिर नहीं काटा। डैट वॉज ड्यूरिंग द मंथ व्हेन वी सडनली हैड माइस। ये उस महीने की बात है जब हमारे घर में अचानक चूहे आए हैं। माइस मीन्स चूहे। एंड मगस रिफ्यूज टू डू एनीथिंग अबाउट देम। मगर मगस ने इन चूहों को कुछ नहीं किया, ना उनको डराया, ना उनको भगाया, ना इनको खाया, मतलब कुछ नहीं किया। ठीक है। बस इनकार किया कि इनको कुछ करने से। नो बॉडी एवर हैड माइस एग्जैक्टली लाइक द माइस वो हैड डैट। मतलब हाँ, किसी को ऐसे चूहे नहीं होंगे, ठीक है, जितने हमारे घर में इस महीने चूहे आए थे। दे एक्टेड लाइक पेट माइस। वो ऐसे बिहेव करते थे कि वो चूहे जो हमारे घर में आए थे उस मंथ में, कि जैसे वो पालतू चूहे हो। ऑलमोस्ट लाइक माइस माई सम बॉडी हैंड। ऐसे चूहे कि जैसे इनको किसी ने ट्रेनिंग दी हो। दे वायर सो फ्रेंडली डैट वन नाइट व्हेन मदर entertained at dinner the Ferraris, a club she and my father had belonged to for 20 years। हाँ, एक मतलब जो ये हमारे घर में जो उस महीने में जो चूहे आए थे, वो इतने फ्रेंडली थे कि एक दफ़ा क्या हुआ कि एक रात में मेरी माँ सर्व कर रही थी डिनर। किनको? फिलारलीज को। फिलारलीज एक क्लब हुआ करता था, जिनको मतलब उसी के मेंबर नरेटर के घर आए थे, और नरेटर के माता पिता इस क्लब से पिछले 20 सालों से जुड़े हुए थे। अब इनकी माँ इन्हीं मेंबर्सों को, फिलारलीज क्लब के मेंबर्सों को डिनर सर्व कर रही थी। शी पुट down a little dishes with food in them in the pantry floor so that the mice would be satisfied with that and would not come into the dining room। और जब इनको सर्व करती थी, इन मेंबर्स को, इन फिलरिस क्लब के मेंबर्स सर्व कर रही थी डिनर, तो इस सिलसिले में इसने कुछ पीसेस ऑफ फूड कहाँ पर डाले? पेनिट्री में। पेनिट्री मीन्स कि वो जगह जहाँ पर फूड बनाया जाता है या अक्सर खा लिया जाता है। ठीक है। क्यों डाला? ताकि ये माइसिस, ये चूहे यही खाते रहे इस पेनिट्री में, ताकि वो मेहमानों के पास नहीं आए। ठीक है। मतलब उनको डिस्टर्ब नहीं करे खाने के वक्त। इसीलिए मेरी माँ ने यहाँ पर कुछ पीसेस ऑफ फूड डाले थे ताकि माइसिस यही खाए, वो मेहमानों के कमरे में ना चले जाए। ठीक है। मगस स्टेड आउट इन द पेनिट्री विद द माइस। हाँ, मगर जो मगस था वो भी
इन्हीं किन के साथ था, इन्हीं चूहों के साथ था। कहाँ पर? इसी पैनेट्री में। लाइंग ऑन द फ्लोर, कहाँ पर बैठा हुआ था? फ्लोर पे बैठा हुआ था। ग्राउलिंग टू हिमसेल्फ, और ग्राउल ग्राउल मीन्स कि वो मतलब आवाज़ जो जानवर निकालते हैं, मतलब हम मतलब करते हैं ना, मतलब जो बोली मतलब ये कुत्ते करते, वो आपस मतलब खुद से ही करता था वो ग्रेवल, नॉट एट द मतलब माइसों को नहीं डराता था वो, ठीक है। बट अबाउट ऑल द पीपल इन द नेक्स्ट रूम दैट ही वुड हैव लाइक टू गेट एट, मगर जो बाकी सारे मेंबर्स, बाकी लोग बैठे थे मतलब डिनर रूम में, वो बस यही इसी, हाँ मतलब इसी शक में थे कि ये मतलब जो मगस है, ये कुछ ना कुछ इन माइसों को कुछ करेगा, मतलब ये इसी इसी ताब में बैठे हुए थे। मदर स्लीप्ड आउट इन द पैनेट्री वंस टू सी हाउ एवरीथिंग वाज गोइंग। तो माँ क्या तो माँ ने क्या किया, तो माँ एकदम से इस पैनेट्री में घुस गई, ठीक है। तो जहाँ पर इसने कुछ फूड फूड आइटम्स डाले थे, फूड पीस ऑफ फूड डाले थे इन के लिए, कि देखने के लिए कि सब ठीक है या नहीं। एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन, तो सब कुछ ठीक ही था। इट मेड हर सो मैड टू सी मगस लाइंग देयर। तो इसको बहुत मतलब ज़्यादा ज़्यादा अजीब लगा, यहाँ पर मैड पागल नहीं, मतलब इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि मगस वहाँ पर बैठा हुआ था, लेटे हुए था, ओब्लिवियस ऑफ द माइस। ओब्लियस मीन्स कि वो माइसों पर ध्यान नहीं दे रहा है कि माइसेस क्या कर रहे हैं। दे केम रनिंग आफ्टर जो, और ये माइसेस किसके पास आ रहे थे अब? ऑथर की या नरेटर की मदर के पास। डैट शी स्लैप्ड हिम एंड ही स्लैश्ड एट हर। तो इसकी माँ ने गुस्से में इस पर एक थप्पड़ मारी, किस पर? मगज पर, क्योंकि इसको गुस्सा आया कि ये न माइस को कुछ नहीं कर रहा है, ये बस लोगों को काट रहा है, ठीक है। एंड ही स्लैश्ड एट हर, और वो इस पर बरस पड़ा, किसके लिए? काटने के लिए। किस पर? आथर की माँ पर। बट डिड नॉट मेक इट, मगर उसको काटा नहीं। ही वॉज सॉरी इमीडिएटली, मदर सेड। तो नरेटर कहता है कि मेरी माँ ने फिर क्या किया, उसने उसने बोला कि जो ये मग था, जैसे उसने मुझे काटने की कोशिश की, उसने मुझे छोड़ा, और वो मतलब एक रिग्रेट सा उसको फील हुआ था। ही वॉज ऑलवेज सॉरी, शी सेड, आफ्टर ही बीट समवन, बट वी कुडंट अंडरस्टैंड हाउ शी फिगर्ड दिस आउट। वो हमारी माँ हमेशा कहा करती थी कि जब भी मगस किसी को काटता है, वो फिर मतलब वो पछतावा में रहता है कि मैंने इसको क्यों काटा, मगर हमें ये समझ नहीं आता था कि हमारी माँ ये ऐसा कैसे सोचती है, ये कैसे फिगर आउट करती हैं कि जब मगस किसी को काटता है तो वो फिर पछतावे में रहता है। बट हमें ये समझ में नहीं आता है। ही डिड नॉट एक्ट सॉरी, बट बस हमें ये पता, नरेटर कहता है कि बस हमें ये पता है कि जो मगस किसी को काटते है, वो फिर इस पर पछतावा नहीं करता, रिग्रेट नहीं करता, या फिर सॉरी फील करता है। Mother used to send a box of candy every Christmas to the people the Airedale bed. तो दोस्तों यहाँ पर नरेटर क्या कहता है? नरेटर कहता है कि जिसे भी एरिडेल काटता था, जिसे भी मग्स काटता था, ठीक है, उसको हमारी माँ क्या करती थी? उसे मिठाई का डब्बा बेचती थी एवरी क्रिसमस पर। जब इनका क्रिसमस का त्यौहार, मत इसका मतलब है कि जेम्स थर्बर जो था, वो क्या था? जो नरेटर था वो क्रिश्चियन था, क्योंकि क्रिश्चियनों का त्यौहार कौन सा बड़ा होता है? क्रिसमस होता है। तो इसी क्रिसमस के दौरान, ठीक है, तो इनकी माँ उन लोगों को मिठाई का डब्बा बेचती थी जिनको एरिडेल ने काटा था। द लिस्ट फाइनली कंटेन्ड 40 और मोर नेम्स, और इस लिस्ट में कितने थे? इसमें 40 से ज़्यादा नाम थे जिनको एरिडेल ने काटा था। नो बॉडी कुड अंडरस्टैंड वाई वी डिड नॉट गेट रिड ऑफ द डॉग। तो कोई भी नहीं समझ पाता था कि हम इस डॉग से क्यों हम छुटकारा नहीं पा सकते हैं, ठीक है। गेट रिड मतलब कि मतलब कि इसका मतलब है कि छुटकारा पाना। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड इट वेरी माई सेल्फ, और मुझे भी ये पता नहीं है कि हम इससे क्यों छुटकारा नहीं पा रहे हैं। बट वी डिड नॉट गेट rid ऑफ हिम। सभी चाहते हैं कि हमें इससे छुटकारा मिलना चाहिए, तो मगर नहीं मिल रहा है हमसे, हमें ऐसा मगज से छुटकारा, ठीक है। मतलब कि ये नहीं मर जाता है, कहीं भाग नहीं जाता है। आई थिंक दैट वन और टू पीपल ट्राइड टू पॉइजन मगस। और मुझे लगता है, मैं सोचता हूँ कि एक दो लोगों ने शायद मगस को पॉइजन किया होगा, इसको जहर दिया होगा। ही एक्टेड पॉइजनड वंस इन अ वाइल, क्योंकि कभी कभार
वो मैंने उसको देखा है कि ज़हर की सूरत में, मतलब कि जैसे कोई ज़हर पीता वो सुन्न हो जाता है, कि वैसी एक दफ़ा मगज़ की भी हालत वैसी हुई थी। इसी मुझे शक है कि शायद किसी न किसी ने इसको ज़हर दिया होगा। एंड ओल्ड मेजर मोबरली फायर्ड एट हिम वंस विथ हिज सर्विस रिवॉल्वर नियर द सिनिका होटल इन ईस्ट ब्रॉड स्ट्रीट। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि एक बूढ़ा मेजर था जिसका नाम था मोबरली, उसने इसको अपनी सर्विस रिवॉल्वर, मतलब सर्विस पिस्टल से एक दफ़ा फायर भी मारा था, ठीक है, गोली भी चलाई थी। कहाँ पर? सिनिका होटल इन ईस्ट ब्रॉड स्ट्रीट। बट मगस लिव्ड टू बी ऑलमोस्ट 11 ईयर्स ओल्ड। मगर मगस फिर भी जिंदा रहा, कितने सालों तक? फिर मगस फिर भी जिया 11 सालों तक, ठीक है। एंड इवन when he could hardly get around, he beat a congressman who had called to see my father on business। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि हमारे घर एक कांग्रेसमैन आ गया था, मगर उस मगस ने इस कांग्रेसमैन को भी काटा। कांग्रेसमैन मीन्स कि एक पॉलिटिशियन, ठीक है। आई बात समझ में? कांग्रेसमैन एक पॉलिटिशियन, जो जहाँ पर या मिनिस्टर कहते हैं यहाँ पर, या एमएलए कहते हैं, एमपी कहते हैं, बट जो यूएसए में इनको कहते हैं कांग्रेसमैन, ठीक। हु हैड कॉल्ड टू सी माई फादर ऑन बिजनेस। क्योंकि ये कांग्रेस में हमारे घर इसीलिए आया था, जिसको मगस ने काटा, इसलिए इसीलिए हमारे घर आया था मेरे बाप से मिलने। किस बारे में? बिजनेस के बारे में, बिजनेस डील करने के लिए। माई मदर हैड नेवर लाइकड द कांग्रेसमैन। मगर मेरी माँ को ये कांग्रेसमैन कभी नहीं जचता था, कभी पसंद नहीं करती थी इस कांग्रेसमैन को वो। शी सेड द साइंस ऑफ हिज हॉरोस्कोप शोड ही कुड नॉट बी ट्रस्टेड। क्यों इसको पसंद नहीं था ये कांग्रेसमैन? और नरेटर की माँ को, बिकॉज ये कहती हैं कि इसकी जो कुंडली है वो ठीक नहीं है। हॉरोस्कोप मीन्स कुंडली, मतलब या हॉरोस्कोप ऐसे बता सकते हैं कि फ्यूचर बताना किन के जरिए? सितारों और तारों के जरिए किसी 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 इंसान का क्या फ्यूचर बताना, उसका फ्यूचर प्रिडिक्ट करना, या हम उर्दू या हिंदी में कह सकते हैं कुंडली। क्योंकि इसकी कुंडली में दोष है, मतलब इसी कुंडली में लिखा हुआ है कि इस आदमी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। क्यों? कैसी थी इसकी कुंडली? सैटर्न विथ मून इन विरगो, ठीक है। तो एक हॉरोस्कोप है, आप, ठीक है, आप गूगल पे सर्च करना व्हाट इज इट, ठीक। बट शी सेंट हिम ए बॉक्स ऑफ कैंडी डेट क्रिसमस। मगर जिस साल मगस ने इस कांग्रेसमैन को काटा था, ठीक है, तो इसी साल हमारी मदर ने, नरेटर कहता है कि मेरी मदर ने इसको एक मिठाई का डब्बा बेचा था। किस इवेंट पर? क्रिसमस के मौके पर। ही सेंट इट राइट बैक। मगर इस कांग्रेसमैन ने एक्सेप्ट नहीं किया, प्रोबेबली बिकॉज ही सस्पेक्ट इट वाज अ ट्रू कैंडी। क्यों इसने एक्सेप्ट नहीं किया? बिकॉज इसको लगा है कि इसने जादू वादू किया होगा इस कैंडी में और मुझे दे रही है, कोई ट्रिकी चीज़ है, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ इन्होंने मिलाई होगी या जादू किया होगा, कुछ किया होगा, इसीलिए इसने एक्सेप्ट नहीं किया। मदर परसुएडेड हरसेल्फ इट वाज ऑल फॉर द बेस्ट डैड डॉग हैड बिटन हिम। तो जो हमारी नरेटर कहता है कि जो मेरी माँ है वो हमेशा अपने आपको दिलासा दे रही है, परसुएड मतलब को मना रही है, दिलासा दे रही है कि ये अच्छा ही हुआ कि मगस ने इस आदमी को काटा, ठीक है। इवन दो फादर लॉस्ट एन इम्पोर्टेंट बिजनेस एसोसिएशन बिकॉज ऑफ इट। हता कि इनके नरेटर के फादर ने क्या, एक बड़ी बिजनेस डील खोई थी, ठीक है। एक बिजनेस एसोसिएट, एक बिजनेस पार्टनर खोया था इसके काटने से। किसके काटने से? शाबाश, मगस के काटने से। आई वुड नॉट बी एसोसिएटेड विद सच ए मैन, मदर सेड। मगस कुड रीड हिम लाइक ए बुक। ओ, तो कहते हैं कि वो अपने ये नरेटर की माँ कहते हैं कि मैं नहीं चाहती कि हम इस जैसे आदमी के साथ हम क्या पार्टनरशिप करें। और कौन कहती थी? नरेटर की मदर कहती थी। और ये कहा करती थी, मगस कुड रीड हिम लाइक ए बुक। तो मगस ने अच्छा किया इसको काटा, मगस ने इसे एक किताब की तरह पढ़ लिया, यानी कि मगस ने इसके सारे इंटेंशन जान लिए थे, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो इसको लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर आप लोगों को इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर आप मैसेज करना, ठीक है।
तो वहाँ मेरी इंस्टाग्राम ID है WNIFAIXAN666, ये आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, ठीक है। तो अब ये हो 25 जुलाई तक इसके नोट्स अवेलेबल होंगे मेरे इंस्टा ID पर, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।